हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी वाल एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी? होप सब अच्छे होंगे। तो आज आपका स्वागत है हरियाणा के ज़िलों की एक नई क्लास में। तो हमने पिछली वीडियो में ये जिन ज़िले के बारे में हमने पढ़ा था उसकी फुल डिटेल और उसके बारे में जितने भी उसके पर्यटन स्थल, मेले और जितनी भी इम्पोर्टेंट बातें थी हमने आपको वो करवा दी हैं और सभी टॉपिक आपको क्लियर करवा दिए हैं जो एचएससी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट हैं। तो आज आपका एक नई वीडियो में स्वागत है जिसमें हम रेवाड़ी ज़िले के बारे में आपको बताएंगे। रेवाड़ी ज़िले की तहसील, उप तहसील, विधानसभा क्षेत्र और इसकी स्थापना कब हुई थी, इसके साथ लगते जिलों के बारे में और प्रसिद्ध मंदिर, मेले और पर्यटन स्थल, शिक्षा और संस्थान और इसके प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में जिन्होंने भारत और हरियाणा में अपना नाम रोशन किया है। तो शुरू करते हैं रेवाड़ी ज़िले के बारे में। तो ध्यान से देखिएगा। तो रेवाड़ी ज़िला, तो अब देखिए हम मैप के अंदर देखते हैं रेवाड़ी ज़िले के बारे में, डिटेल से देखते हैं। तो रेवाड़ी ज़िला आपके कहाँ पर है? दक्षिण और पूर्व में। ये देखो पूर्व हो गई, ये पश्चिम, ये उत्तर और दक्षिण। तो ये साथ लगता है गुरुग्राम के दक्षिण पूर्व में आपका रेवाड़ी ज़िला स्थित है। और इसके साथ कौन कौन से जो ज़िले हैं आपके वो सीमा बनाते हैं तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला हो जाएगा आपका महेंद्रगढ़, ठीक है, पहला महेंद्रगढ़ हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा चरखी दादरी, फिर झज्जर, गुरुग्राम और नूंह। ये देखो यहाँ पर टचोरा। तो आपका रेवाड़ी ज़िला है वो 5 जिलों से के साथ सीमा बनाता है, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, झज्जर, गुरुग्राम और नूंह, ठीक है। और इसमें अगर आपसे पूछ ले कि रेवाड़ी ज़िला है वो किससे अलग होकर एक नया ज़िला बना है तो वो हो जाएगा आपका महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ से अलग होकर इसे एक नया ज़िला बनाया गया 1 नवंबर 1989 को, ठीक है। तो मैप हमने देख लिया। अब आगे पढ़ते हैं इसके बारे में फुल डिटेल। अब देखिए रेवाड़ी ज़िले की स्थापना, ये तो आपको बता ही दिया कि 1 नवंबर 1989 को इसकी स्थापना हुई थी और ये दक्षिण पूर्व में स्थित है, ठीक है। अब इसकी स्थापना किसने की थी? करमपाल के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और उस टाइम पर 1 नवंबर 1989 के टाइम पर आपके जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? चौधरी देवीलाल, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल देखते हैं। तो इसका क्षेत्रफल, इसका एरिया हो जाएगा आपका 1594 वर्ग किलोमीटर रेवाड़ी जिले का एरिया हो जाएगा। इतने क्षेत्र में ये फैला हुआ है। अब देखते हैं जनसंख्या। तो जनसंख्या आपको पता ही है कि 2011 के अंदर आपकी जनसंख्या है वो जनगणना की गई थी। 2011 के बाद जनगणना नहीं हुई है तो ये उसी का आंकड़ा है। तो जनसंख्या हो जाएगी 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से कम, ठीक है। रेवाड़ी जिले की 10 लाख से कम जनसंख्या हो जाएगी। और आपको ये बताया था कि 10 लाख से कम जनसंख्या वाले 6 जिले थे जिनमें से ये एक रेवाड़ी भी है। तो 10 लाख से कम इसकी जनसंख्या हो जाएगी, ठीक है। और रेवाड़ी के साथ लगते सीमा लगते आपको जिले बताई दिए हैं, महेंद्रगढ़, झज्जर, नूंह, चरखी दादरी और गुरुग्राम। ये आपके 5 जिले हो जाएंगे जो रेवाड़ी के साथ सीमा बना। रेवाड़ी जिले का नामकरण कैसे हुआ था? तो रेवाड़ी जिले के अंदर ये जो रेवा है, रेवाड़ी ये हो गया आपका, ये जो रेवा शब्द है ये राजा रेवत की पुत्री थी और इसका असली नाम तो था रेवती, लेकिन इसे प्यार से रेवा रेवा बोला जाता था। तो रेवा है, इसकी शादी श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम के साथ कर दी जाती है और इसको दहेज में, ये रेवाड़ी क्षेत्र है ये दान में दिया जाता है दहेज के तौर पर। और दहेज में मिले इस क्षेत्र को बलराम ने अपनी राजधानी बनाया, रेवाड़ी क्षेत्र को। तो ये बलराम के द्वारा बनाई गई राजधानी है रेवाड़ी जिला आपका, ये हो जाएगा, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं रेवाड़ी जिले के बारे में कि विधानसभा क्षेत्र, रेवाड़ी में विधानसभा क्षेत्र कितने हैं? तो रेवाड़ी में विधानसभा क्षेत्र हो जाएंगे आपके 3। पहला तो रेवाड़ी ही हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा बावल, तीसरा हो जाएगा कोसली, ठीक है। आपके विधानसभा क्षेत्र हो जाएंगे ये 3, रेवाड़ी, बावल और कोसली, ठीक है। अब देखते हैं तहसील। तो विधानसभा क्षेत्र अगर आपसे ये रेवाड़ी में पूछ ले तो ये आपके 3 हो गए और तहसील भी 3 ही हो जाएंगी। तो इनमें भी रेवाड़ी, बावल और कोसली
ये तीनों ही आपकी तहसील हो जाएंगी। विधानसभा क्षेत्र हो गए 3 और तहसील भी कितनी हो गई, 3 हो गई। अब उप तहसील है, उप तहसील हो जाएंगी आपकी रेवाड़ी जिले में 5 उप तहसील। तो पहला है पालावास, फिर हो जाएगा आपका दूसरा मनेठी, फिर हो जाएगा नाहड़, फिर हो जाएगा दारूहेड़ा। ठीक है, ये आपकी उप तहसील हो जाएंगी 5, पालावास, मनेठी और नाहड़ और दारूहेड़ा। ठीक है, अब आगे देखते हैं रेवाड़ी जिले के उपनाम। पहला हो जाएगा आपका सैनिकों का शहर। कोसली क्षेत्र को सैनिकों का शहर बोला जाता है, यहाँ से बहुत सारे सैनिक निकले हैं आपके। और दूसरा हो जाएगा वीरों की भूमि। ठीक है, ये रेवाड़ी जिले के उपनाम है। तो पहला हो गया सैनिकों का शहर, फिर हो गया वीरों की भूमि, फिर हो जाएगा आपका पीतल नगरी। ठीक है, फिर हो जाएगा बर्तनों का शहर, या तांबे और कांसे के बर्तन बनाए जाते हैं रेवाड़ी जिले में। फिर हो जाएगा आपका भारत का इजराइल, ये इंपॉर्टेंट आपका भारत का इजराइल। ठीक है, ये पेपर में बार बार पूछा जाता है कि भारत का इजराइल किस जिले को कहा जाता है, तो वो हो जाएगा आपका रेवाड़ी जिले को। फिर हो जाएगा अहिरवाल की राजधानी। ठीक है, अहिरवाल का अक्षेत्र है ये, रेवाड़ी क्षेत्र है। तो ये हो जाएंगे आपके रेवाड़ी जिले के उपनाम। सैनिकों का शहर, वीरों की भूमि, पित्तल नगरी, बर्तनों का शहर, भारत का इजराइल, अहिरवाल की राजधानी या क्षेत्र। ओके, अब आगे देखते हैं, आगे पढ़ेंगे हम उद्योग। रेवाड़ी क्षेत्र के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट उद्योग हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे और समझेंगे। तो इसमें आपका पहला हो जाएगा पित्तल उद्योग। ठीक है, तो पहला हो जाएगा आपका पित्तल उद्योग, दूसरा हो जाएगा तांबा बर्तन उद्योग। ये आपको बता ही दिया कि यहाँ पर कांसे और तांबे के बर्तन बनते हैं, तो तांबा और बर्तन उद्योग हो जाएगा। फिर हो जाएगा आपका तिल्ला जुत्ती उद्योग। तो ये उद्योग भी आपके इम्पोर्टेंट है तीनों। ठीक है, रेवाड़ी जिले के पित्तल उद्योग, तांबा बर्तन उद्योग, तिल्ला जुत्ती उद्योग। अब आगे देखिए हीरो होंडा मोटरसाइकिल उद्योग दारूहेड़ा। तो ये आपका दारूहेड़ा रेवाड़ी में हो जाएगा हीरो होंडा मोटरसाइकिल उद्योग। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1984 को ब्रजमोहन मुंजाल द्वारा स्थापित किया गया था, ब्रजमोहन मुंजाल द्वारा। ठीक है, जापान की हीरो कंपनी के साथ यह स्थापित की गई थी। और अब हीरो अलग है और होंडा अलग है। 2010 में दोनों कंपनियों को अलग कर दिया गया था, इसलिए हीरो और होंडा अलग अलग कंपनियां अब। और अभी से हीरो होंडा मोटरसाइकिल उद्योग है, इसको अभी से हीरो मोटोकोफन के नाम से जानते हैं। और सबसे पहले यह दारोडा में स्थापित की गई। ठीक है, अब आगे देखिए हार्ले डेविडसन बाइक उद्योग। ठीक है, ये भी हो जाएगा आपका रेवाड़ी में, और यह अमेरिका का उद्योग है, हार्ले डेविडसन बाइक उद्योग। ठीक है, और उत्तर भारत का पहला प्लांट बावल के अंदर लगाया गया था। इस अमेरिका कंपनी का ये हार्ले डेविडसन बाइक उद्योग है, सबसे पहले भारत का पहला प्लांट है, ये बावल के अंदर लगाया गया था। और लेकिन ये वर्तमान में अब बंद हो गया है, वर्तमान में इसे बंद कर दिया गया है। अब आगे है अमूल मिल्क प्लांट, ये भी कहाँ हो जाएगा आपका दारूहेड़ा रेवाड़ी में। ठीक है, तो ये हो गए आपके इंपॉर्टेंट उद्योग। हीरो होंडा मोटरसाइकिल, इसको आपको बता ही दिया कि होंडा कोफन के नाम से इसे जानते हैं, और दारूहेड़ा में ये स्थापित हो जाएगा। हार्ले डेविडसन उद्योग बाइक उद्योग, ये अमेरिका का उद्योग हो जाएगा। और उत्तर भारत का सबसे पहला प्लांट बाउल के अंदर इसका लगाया गया था, और वर्तमान में यह बंद हो गया है। अब है अमूल मिल्क प्लांट, ये भी दारूहेड़ा में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपके इंपॉर्टेंट उद्योग। और ये पित्तल उद्योग और तांबा बर्तन उद्योग, तिल्ला जुत्ती उद्योग, ये भी 3 आपके इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अब आगे देखिए, आगे पढ़ते हम शिक्षा और संस्थान। रेवाड़ी जिले के शिक्षा और संस्थान के बारे में पढ़ेंगे हम। पहला हो जाएगा आपका इंदिरा गांधी स्टेट यूनिवर्सिटी। 2013 में ये रेवाड़ी के मीरपुर में स्थापित की गई थी, इंदिरा गांधी स्टेट यूनिवर्सिटी। अब आगे आपका जवाहर नवोदय विद्यालय, रेवाड़ी के नीचाना गांव में है यह जवाहर नवोदय विद्यालय। और अब आगे हो जाएगा आपका सैनिक स्कूल, ये रेवाड़ी में इसकी 2008 में इसकी स्थापना हुई थी सैनिक स्कूल की। और हरियाणा का दूसरा सैनिक स्कूल हो जाएगा ये, 2008 में इसकी स्थापना रेवाड़ी जिले का। ठीक है, सैनिक स्कूल। अब आगे आपका राजकीय फुटवियर इंस्टीट्यूट, ये भी आपका कहाँ हो जाएगा? रेवाड़ी जिले में, राजकीय फुटवियर इंस्टीट्यूट। अब आगे HAU क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र, अब इसको RRC रीजनल रिसर्च सेंटर
बोला जाता है, ये आपका बावल में हो जाएगा, रेवाड़ी के बावल में। ठीक है, आगे आपका हरियाणा का प्रथम कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी आपका रेवाड़ी के मीरपुर में हो जाएगा, प्रथम कैंसर इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो ये आपके शिक्षा और संस्थान। अब आगे देखिए, आगे पढ़ते हैं हम पर्यटन स्थल। रेवाड़ी जिले के जितने भी पर्यटन स्थल हैं इंपॉर्टेंट, उनके बारे में हमें पढ़ते हैं। तो देखिए, पहला आपका तुर्कियावास के मकबरे, ये भी आपके कहाँ हो जाएंगे, रेवाड़ी जिले में। फिर आपका इब्राहिम बारह अजारी मस्जिद, ये भी आपकी कहाँ हो जाएगी, रेवाड़ी में। ठीक है, और ये जो इब्राहिम बारह मस्जिद है, हजारी मस्जिद है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक के समय उसका एक सेनापति था इब्राहिम बारह अजारी, और विद्रोह को दबाने के लिए वह रेवाड़ी जिले में आया था और यहीं पर वह मारा गया। इसके सम्मान में यह मस्जिद बनाई गई है, इब्राहिम बारह अजारी मस्जिद। ठीक है, अब देखिए नंद सरोवर, नंदराम अहीर में, रेवाड़ी में ये हो जाएगा आपका नंद सरोवर। ठीक है, और इसी सरोवर के किनारे आपका स्वामी दयानंद सरस्वती ने विश्व की पहली गौशाला का उद्घाटन किया था। कहाँ पर किया था, नंद सरोवर में, ये नंदराम अहीर में हो जाएगा, रेवाड़ी जिले में। ठीक है, अब आगे देखिए बाग वाला तालाब, ईरा सिंह रेवाड़ी में ये हो जाएगा बाग वाला तालाब, और ईरा सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था बाग वाला तालाब का। अब आगे आपका रामपुरा महल, रामपुरा रेवाड़ी के रामपुरा में हो जाएगा आपका रामपुरा महल, और यह राव तुलाराम की जन्मभूमि है रामपुरा। ठीक है, अब सेंट पाइपर, ये भी आपका रेवाड़ी में हो जाएगा। जंगल बबलर, ये रेवाड़ी के धारूहोड़ा में हो जाएगा जंगल बबलर। फिर आगे आपका बावल का किला, ये भी आपका रेवाड़ी में हो जाएगा बावल का किला। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं पर्यटन स्थल है आपके और भी। भगवत भगवती आजम, ये भी आपका कहाँ हो जाएगा, रेवाड़ी में भगवत भगवती आजम। फिर आपका गोकलगढ़ का किला, गोकलगढ़ में हो जाएगा, रेवाड़ी के गोकलगढ़ में गोकलगढ़ का किला। फिर आपकी लाल मस्जिद, इसे रेड मस्जिद भी बोलते हैं, ये भी आपकी कहाँ हो जाएगी, रेवाड़ी जिले में। और 1570 के समय जब अकबर है वो गद्दी पर बैठे थे, उस समय इसका निर्माण किया गया था, लाल मस्जिद का, जिसे रेड मस्जिद भी कहते हैं, और ये आपकी रेवाड़ी जिले में हो जाएगी। फिर आपका मसानी बैराज, ये आपका साहिबी नदी के किनारे है, मसानी बैराज। 1979 में इसका कार्य चालू हुआ था, और 1989 में यह बनकर, यह मसानी जो बांध है यह बनकर 1989 में तैयार हुआ था। 1979 में यह काम चालू हुआ और 1989 में यह बनकर तैयार हुआ, और यह है वो है रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ जिलों में पानी के लिए यह मसानी बैराज या बांध बनवाया गया था। और मसानी बैराज ये बांध है, ये इसका वो निर्माण कार्य है वो किसने शुरू करवाया था, मोरारजी देसाई के समय इसका काम शुरू हुआ था। ठीक है, तो ये हो गए आपके इंपॉर्टेंट पर्यटन स्थल। अब आगे पढ़ते हैं मंदिरों के बारे में। तो रेवाड़ी जिले के प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं आपके मेले, प्रसिद्ध मेले रेवाड़ी जिले के। तो पहला हो जाएगा आपका घंटेश्वर मंदिर, ये आपका कहाँ हो जाएगा, रेवाड़ी जिले में हो जाएगा घंटेश्वर मंदिर। और यह मंदिर सनातन धर्म से संबंधित मंदिर है। ये देखिए आपका घंटेश्वर मंदिर, और इसका निर्माण किसने करवाया था, अली बख्श ने, और अली बख्श सांगी जिसे बोलते हैं उसने इसका निर्माण करवाया था, जो गांव-गांव में सांग और तमाशा करता था, और इससे जितना भी पैसा जो धन इकट्ठा होता था वो इसने इस मंदिर के निर्माण में लगा दिया। तो घंटेश्वर मंदिर का जो निर्माण कार्य है वो अली बख्श सांगी से बोलते हैं, इन्हें करवाया था। और अली बख्श सांगी को हरियाणा लोक रंगमंच का पिता भी बोलते हैं। ठीक है, जो अली बख्श सांगी है उसको हरियाणा का लोकमंच का पिता भी बोलते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए। तो आपका इम्पोर्टेंट ये एक ही मंदिर था, घंटेश्वर मंदिर, यही बार बार पेपर में पूछा जाता है, रेवाड़ी का प्रसिद्ध मंदिर। अब देखते हैं हम प्रसिद्ध मेलों के बारे में। रेवाड़ी जिले के जो प्रसिद्ध मेले हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। पहला हो जाएगा आपका बाबा सूरजगिरी का मेला।
तो ये भी कहाँ हो जाएगा आपका, रेवाड़ी जिले में बाबा सूरजगिरी का मेला। फिर आपका बाबा शहीद समाधि का मेला, यह रेवाड़ी के झोलरी में हो जाएगा बाबा शहीद समाधि का मेला। ठीक है, आगे आपका बड़ा पीर का मेला, ये भी आपका कहाँ हो जाएगा, रेवाड़ी जिले में। फिर आपका भोली माता का मंदिर का मेला, भोली माता का मेला, तो ये आपके मेले हैं बाबा सूरजगिरी का मेला, बाबा शहीद समाधि का मेला झोलरी में रेवाड़ी के, और बड़ा पीर का मेला, भोली माता का मेला। तो ये आपके 4 मेले हैं, ये आपके इम्पोर्टेंट मेले हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने आपको विधानसभा क्षेत्र, तहसील, उप तहसील, इसकी रेवाड़ी जिले की स्थापना, पर्यटन स्थल, मंदिर, शिक्षा और संस्थानों के बारे में बता दिया है। अब आगे पढ़ेंगे हम रेवाड़ी जिले के प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में जिन्होंने भारत और हरियाणा में अपना नाम रोशन किया है। पहले हो जाएंगे आपके राव तुलाराम। तो राव तुलाराम है वो 1857 की स्वतंत्रता क्रांति के प्रमुख नेता थे, राव तुलाराम जी। ठीक है, और इनका जन्म कहाँ हुआ था, 9 दिसंबर 1825 को इनका जन्म रामपुरा गांव में, रेवाड़ी के रामपुरा गांव में इनका जन्म हुआ था राव तुलाराम का। ठीक है, 9 दिसंबर 1825 को। फिर आपका इनकी मृत्यु, तो इनकी मृत्यु हुई थी 23 दिसंबर 1863 को काबुल में पेचिश के कारण, पेचिश बीमारी के कारण की 23 दिसंबर 1863 को इनकी मृत्यु हो गई थी। और आपको पता है कि हरियाणा वीर शहीदी के रूप में 23 सितंबर इनकी मृत्यु को, 23 सितंबर 1863 के दिन को वीर शहीदी के रूप में हरियाणा में मनाया जाता है। ठीक है, 23 दिसंबर को वीर शहीदी दिवस है। तो ये हो गए आपके राव तुलाराम जी। अब आगे पढ़ते हैं, अब है राव बीरेंद्र सिंह। राव बीरेंद्र सिंह जी, इनका जन्म हुआ था रेवाड़ी के नांगल पठानी में इनका जन्म हुआ था। 20 फरवरी 1921 को इनका जन्म हुआ था, और इनकी मृत्यु कब हुई थी, 30 सितंबर 2009 को। ठीक है, तो राव बीरेंद्र सिंह और हरियाणा के ये पहले पुरुष स्पीकर थे, और इनका शासनकाल सबसे कम रहा है, 17 मार्च से 23 मार्च इनका शासनकाल रहा है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आपसे पूछ ले कि राव तुलाराम है, उनका शासनकाल कितने समय तक, और सबसे कम शासनकाल वाले हो जाएंगे आपके राव बीरेंद्र सिंह। ये दूसरे मुख्यमंत्री रहे हैं, प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, और विशाल हरियाणा पार्टी के संस्थापक भी रहे हैं, प्रथम क्षेत्रीय पार्टी के राव तुलाराम जी विशाल हरियाणा पार्टी का इन्होंने निर्माण किया था, ये संस्थापक हैं। ठीक है, और विशाल जो हरियाणा पार्टी थी, इन्होंने अपनी पार्टी बनाई, और 23 सितंबर 1978 को कांग्रेस में इसका विलय हो गया। ठीक है, और चुनाव चिन्ह इनका था चमकता सूरज, राव बीरेंद्र सिंह का। तो ये हो जाएगा आपका राव बीरेंद्र सिंह के बारे में। अब आगे पढ़ते हैं, राव बीरेंद्र सिंह जी आपके हो गए कल्लन खां। कल्लन खां के बारे में हम पढ़ेंगे। जो कल्लन खां हैं, उनका जन्म हुआ था गुड़ियानी में, रेवाड़ी के गुड़ियानी में कल्लन खां का जन्म हुआ था। ये इन्हें ख्याल गायक भी बोला जाता था, कल्लन खां को, और मेवाती घराने से ये संबंध रखते थे, और इनके गुरु कौन थे, होद्दू खां। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट हो जाए कि ख्याल गायक किसे बोलते हैं। रेवाड़ी के गुड़ियानी में इनका जन्म हुआ था, और कल्लन खां ये मेवाती घराने से संबंधित थे। ठीक है, और इनके गुरु हो जाएंगे आपके होद्दू खां। ठीक है, अब बाल मुकुंद गुप्त के बारे में पढ़ेंगे। बाल मुकुंद गुप्त है, इनका जन्म भी रेवाड़ी के गुड़ियानी में हुआ था, और इनकी अगर आपसे रचना पूछ ले, ये प्रसिद्ध आपके लेखक थे और संपादक भी थे। तो इनकी रचना है सबसे जो पॉपुलर है वो है शिव शंभू के चिट्ठे। ये हो जाएगी आपकी बाबू बाल मुकुंद गुप्त की, और गुड़ियानी के रेवाड़ी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और इनकी प्रसिद्ध रचना हो गई शिव शंभू के चिट्ठे। ये प्रसिद्ध लेखक और संपादक थे। अब आगे पढ़ेंगे हम सर सादीलाल। तो सर सादीलाल है, इनका संबंध भी आपका कहाँ से हो जाएगा, रेवाड़ी जिले से। लाहौर हाई कोर्ट के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश थे, कौन थे, सर सादीलाल। ठीक है, लाहौर हाई कोर्ट के प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश सर सादीलाल। इनका संबंध भी आपका रेवाड़ी जिले से हो जाएगा। फिर आपकी संतोष यादव।
इनका संबंध हो जाएगा रेवाड़ी के जोनियावास से इनका संबंध हो जाएगा संतोष यादव का। और ये लगातार 2 बार एवरेस्ट फतेह कर चुकी हैं, लगातार 2 बार। तो पहली बार ये पेपर में कई बार पूछा गया है कि संतोष यादव ने पहली बार एवरेस्ट फतेह कब किया था। तो पहली बार किया था 1992 में, और दूसरी बार अगले ही साल 1993 में इन्होंने एवरेस्ट फतेह किया था, लगातार 2 बार। ठीक है, संतोष यादव ने रेवाड़ी के जोनियावास से इसका संबंध हो जाएगा। अब आपकी मोनिका सोनी, रेवाड़ी की लता मंगेशकर, ये सुर में गाती हैं तो इन्हें रेवाड़ी की लता मंगेशकर बोला जाता है, मोनिका सोनी को। ठीक है, ये एक गायिका है। तो इनका संबंध भी आपका कहाँ से हो जाएगा, रेवाड़ी जिले से। मोनिका सोनी के बाद आपकी शर्मिला देवी, तो इनका संबंध भी कहाँ से हो जाएगा, आपका रेवाड़ी से हो जाएगा। ठीक है, और ये प्रथम हरियाणा रोडवेज बस कंडक्टर हैं शर्मिला देवी, और इनका जन्म आपका हो जाएगा रेवाड़ी के गुड़कावास में। ठीक है, जो पहली महिला हैं जो बसों में टिकट काटने का काम करती हैं, बस कंडक्टर, रोडवेज बस कंडक्टर शर्मिला देवी। और प्रथम जो बस ड्राइवर है आपकी, प्रथम महिला बस ड्राइवर, वो कौन है, पंकजा देवी, वो आपकी सिरसा से है। ठीक है, पंकजा देवी है, सिरसा से उनका संबंध है, जो बस ड्राइवर है, प्रथम महिला बस ड्राइवर। और बस कंडक्टर हो जाएगी आपकी शर्मिला देवी। अब आगे देखिए, अल्हड़ बीकानेरी, इन्हें हास्य कवि बोला जाता है, अल्हड़ बीकानेरी। इनका संबंध भी आपका कहाँ से हो जाएगा, रेवाड़ी के बीकानेर से इनका संबंध हो जाएगा। ठीक है, बीकानेर से। और आपकी जो एक बीकानेरी है वो है आपकी राजस्थान में, लेकिन ये रेवाड़ी में, हरियाणा के रेवाड़ी में है बीकानेर। ठीक है, अल्हड़ बीकानेरी। अब आगे देखिए, ये हो गए आपके व्यक्तित्व के बारे में, जो प्रसिद्ध व्यक्ति थे जिन्होंने हरियाणा और भारत में अपना नाम रोशन किया था। रेवाड़ी जिले के प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में आपको बता दिया है। अब आगे हम पढ़ेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट बातें रेवाड़ी जिले के बारे में। तो हरियाणा में पहली ट्रेन है वो कहाँ चली थी, रेवाड़ी के, दिल्ली और रेवाड़ी के बीच चली थी 14 फरवरी 1873 को। ठीक है, 14 फरवरी 1873 को दिल्ली और रेवाड़ी के बीच पहली ट्रेन चली थी। और हरियाणा का सबसे बड़ा जंक्शन रेवाड़ी जंक्शन है। ठीक है, सबसे बड़ा जंक्शन है वो रेवाड़ी जंक्शन है। रेवाड़ी स्टीम म्यूजियम, जिसे अब रेवाड़ी रेलवे हेरिटेज संग्रहालय या रेवाड़ी स्टीम हेरिटेज सेंटर के नाम से जाना जाता है। और इसकी स्थापना हुई थी 1893 में, लोको शेड के रूप में इसकी स्थापना हुई थी 1893 में। ठीक है, जिसे 2002 में एक हेरिटेज संग्रहालय घोषित किया गया है। लोको शेड की जिसकी स्थापना हुई थी 1893 में, उसे 2002 में हेरिटेज संग्रहालय के रूप में घोषित किया है। और इस संग्रहालय में भारत के सबसे पुराने जीवित स्टीम लोकोमोटिव फेरी क्वीन भी है। ठीक है, इस संग्रहालय में भारत के सबसे पुराने जीवित स्टीम लोकोमोटिव है वो फेरी क्वीन भी हैं। इन्हें फेरी क्वीन, इसे परी रानी भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपकी रेवाड़ी जिले के बारे में हो गई फुल डिटेल। एचएससी एग्जाम में जो जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इन्हीं में से पूछे जाते हैं। आपको एक अच्छा कंटेंट देने की हम कोशिश कर रहे हैं। होप आपको अच्छा लगा होगा। तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। यूट्यूब चैनल स्टडीवाल एजुकेशन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक कमेंट करें। ठीक है, और आपको हम अगली क्लास में मिलते हैं, हम एक नए ज़िले के साथ। रेवाड़ी ज़िला आपका कंप्लीट हो गया है। ओके, थैंक यू।